तो यहाँ पे सिंपल हमें इंडिकेटर के अंदर जाके यहाँ पे इनवाइट ओनली में जब आप जाओगे वहां पे हमें स्वस्तिका सिग्नल दिखेगा। वहां पे सिंपली आप स्वस्तिका सिग्नल पे टच करोगे, यहाँ पे आपका सिग्नल लग जाएगा। ओके, सिग्नल लगाने के बाद सिंपल आपको इस तरह से बाय एंड सेल का सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके सिंपल सेटिंग में जाना है, इनपुट्स में जाके डैशबोर्ड टेबल फेक बाय सेल मैजिकल बाय सेल अभी के लिए ऑफ रखना है। आज मैजिकल बाय सेल, लास्ट टाइम फेक बाय सेल सिखाया था, आज रिपीट कर लेंगे। जिसको जो यूज करना है वो ऑन रख सकता है, बाकी की चीजें ऑफ कर देंगे। यहाँ पे सिंपल जो बेस है हमारा कि बाय एंड सेल सिग्नल, जो मेन सिग्नल्स है, तो उसको किस तरह से ट्रेड करना है कि जब हमें बाय का सिग्नल मिलता है उस कैंडल को क्लोज हो जाने देना है, उसके अबव हाई को मार्क करना है, उसके अबव जो भी कैंडल क्लोज करता है उसके हाई पे हमारी लॉन्ग एंट्री इनिशिएट हो सकती है। एक एंट्री हम यहां से कर सकते हैं। सेकंड एंट्री, जब मार्केट यहां से टर्न अराउंड होके जो ये बैंड की ब्लू लाइन चल रही है उसको आके जब टच करेगी तो वहां से हम एंट्री कर सकते हैं। जो बैंड की ब्लू लाइन चल रही है वहां पे आके जब मार्केट टच करेगा तो हम सेकंड एंट्री यहां से कर सकते हैं। बाय का वन एंट्री यहां से कर सकते हैं, सेकंड एंट्री यहां से कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस सिंपली बैंड के नीचे का जो रिसेंट में जो लो बनाया होगा मार्केट ने उसको आप एज ए स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आता है वो ये लाइट ब्लू लाइन को एज ए स्टॉप लॉस लेके चल सकता है। ओके, खाली इतना ध्यान रखना है कि जब लाइट ब्लू लाइन बैंड के अंदर से मूव करे इस तरह से, तो उस टाइम पे हमें लाइट ब्लू लाइन का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। उस टाइम पे हमें परमानेंटली रिसेंट लो का स्टॉप लॉस रख के चलना पड़ेगा। सेम प्रोसेस फॉर सेल ऑल्सो। ये सेल में क्या करना है कि सेल सिग्नल आने के बाद उस कैंडल को क्लोज हो जाने देना है। क्लोज होने के बाद सिंपल उसके लो को हम मार्क करेंगे। उसके लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है तो हमारा ये सेल कंफर्म हो जाएगा। इस लो से हम डायरेक्टली शॉर्ट एंटर हो सकते हैं और सेकंड एंट्री हम यहाँ पे ब्लू लाइन से भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज बेसिक। स्टॉप लॉस हमारा सेम रहेगा। रिसेंट हाई पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। बैंड के अबव का जो भी रिसेंट हाई हो वहां पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और जिसको वो समझ में नहीं आता वो लाइट ब्लू लाइन के अबव कोई भी कैंडल क्लोज करे तो एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ पे भी क्लोजिंग रहेगा। हर जगह पे हमारा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पे ही रहेगा। ठीक है, ये हाई क्रॉस करके क्लोज करके तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। नाउ फेक बाय एंड फेक सेल, एक सिंपल सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ अगेन, और फिर हम हमारे जो मेन पॉइंट है उस पे जाएंगे। अगेन एक और कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों के सवाल आते हैं कि एक्सटेंडेड ट्रेडिंग चार्ट और रेगुलर ट्रेडिंग चार्ट, इन दोनों में फर्क इतना होता है कि जो एक्सटेंडेड ट्रेडिंग होता है उसमें जो 9-7 को जो प्राइस आती है वो इंक्लूड होती है, और जो रेगुलर चार्ट होता है रेगुलर ट्रेडिंग का उसमें वो प्राइस इंक्लूड नहीं होती है। अब जो भी चार्ट फॉलो कर रहे हैं आपका डिफॉल्ट सेटिंग रेगुलर ट्रेडिंग में रहेगा, तो आप रेगुलर ट्रेडिंग रख के भी ट्रेड कर सकते हो। जो भी आप रख रहे हो एक ही रखना है, वापस वापस से चेंज करके ट्रेड नहीं करना है। ज्यादातर सिमिलर ही चलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बहुत रेयर केस में होगा कि वहां पे कुछ डिफरेंस आए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे फेक बाय का सिग्नल देख लेते हैं कि फेक बाय किस तरह से वर्क करता है। तो सिंपल, फेक बाय कैसे वर्क करता है कि जब हमें बाय का सिग्नल आता है तो मैंने बात की कि अबव कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे किसी भी कैंडल ने अबव क्लोज नहीं किया है, डायरेक्टली कोई कैंडल नीचे के क्लोज कर गई तो आप यहाँ से शॉर्ट एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे अबव कैंडल क्लोज का स्टॉप लॉस रख के इस पे यहाँ पे शॉर्ट एंट्री कर सकते हो। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है तो आप रिट्रेसमेंट पे जब ये टच करता है वहां से आप शॉर्ट एंट्री ले सकते हो। आप 1GM3 टारगेट भी रख सकते हो। कोई इस तरह से रखना चाहता है कि यहाँ पे 1GM2 से ज्यादा का टारगेट है ब्लू लाइन पे फेक आने के बाद, तो यहाँ पे एग्जिट कर सकता है और अपना जो भी सिस्टम वो फॉलो कर रहा है बाय सिग्नल पे, यहाँ पे वीक एंट्री भी करता है जो भी, तो वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वो फेक बाय फेक सेल को लेकर चल सकता है। अभी आज के जो मेन पॉइंट्स हैं हम उस पे आ जाते हैं। अब ज्यादा ध्यान देना, यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे, फेक बाय सेल सब कुछ ऑफ कर देना है। यहाँ से हमें ये बार कलर ऑन रखना है तो रख सकते हो। बाय सेल की कोई जरूरत नहीं है। महेश एंड शक्ति लाइन पे ओनली आप महेश एंड शक्ति लाइन को यूज करके किस तरह से ट्रेड कर सकते हो वो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। उसमें आप 1 मिनट और 3 मिनट की टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। छोटी से छोटी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड मिलेगा। जो बड़े ट्रेंड होते हैं जिनको ट्रेंड राइड करना है
मोमेंटम ट्रेडर्स है उनके लिए ये बेस्ट है कि जो जितने भी आपने क्रॉस ओवर अब तक पढ़े होंगे जहाँ पे भी देखे होंगे उससे ये बेहतरीन वर्क करता है। आप अ, अपने हिसाब से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आए। हमें सिंपल स्वस्तिका सिग्नल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद महेश एंड शक्ति लाइन के अलावा सब कुछ ऑफ कर देना है। अनटिक कर दोगे तो सब कुछ चार्ट से गायब हो जाएगा। सिर्फ महेश एंड शक्ति दो ही लाइन रहेगी यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट यूज बताया तो अभी एक मेन यूज है कि आप ओनली इन दोनों लाइन का यूज करके आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल, जब भी लाइट ब्लू लाइन जब भी आके पिंक लाइन को लाइट ब्लू लाइन पिंक लाइन को अबव क्रॉस करेगा, जैसे कि यहाँ पे सिनारियो में हुआ है कि लाइट ब्लू लाइन ने पिंक लाइन को नीचे से अबव क्लोज किया है, तो यहाँ पे जब भी क्रॉस करे उस कैंडल के क्लोजिंग पे आप लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ज्यादा नहीं रहेगा, बहुत ही कम स्टॉप लॉस है क्योंकि ये 1 मिनट की टाइम फ्रेम है। जस्ट 1 मिनट की कैंडल है। 1 मिनट की टाइम फ्रेम में आप एंटर करोगे, आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा। इसमें स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि जब ये अबव क्रॉस कर रहा है तो बाय का सिग्नल आया है, वैसे ही जब ये डाउन क्रॉस करेगा, लाइट ब्लू लाइन जब बिलो क्रॉस करेगी और कैंडल भी साथ में नीचे क्लोजिंग देगी तो हमारी शॉर्ट एंट्री होगी। ठीक है, तो अभी ये सिनारियो देख लेते हैं। शॉर्ट का सिनारियो आगे आएगा तो हम देखेंगे। यहाँ पे हमें क्या देखना है कि भाई लाइट ब्लू लाइन ने पिंक लाइन को अबव क्रॉस किया है, मार्केट भी कैंडल भी अभी पिंक लाइन के अबव चल रही है, तो आप सिंपल उस कैंडल के क्लोजिंग पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो तब तक जब तक लाइट ब्लू लाइन पिंक लाइन को नीचे क्रॉस नहीं कर देती तब तक, और साथ में कैंडल भी नीचे क्रॉस होनी चाहिए। तो जब तक क्रॉस नहीं करते तो आप 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे आप इसको सिंपल ट्रेल करा के चल सकते हो। 1 मिनट की टाइम फ्रेम में ट्रेलिंग भी आपका जल्दी हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल्स ने नीचे क्रॉस किया लेकिन लाइट ब्लू लाइन ने नीचे क्रॉस नहीं किया है, तो यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं है। अभी तक हमारा जो लॉन्ग ट्रेड चल रहा है वही ट्रेड अभी भी चल रहा है, तो हमें सिंपल उस ट्रेंड को राइड करते जाना है। और अब 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ बड़े जो ट्रेंड्स होते हैं वो इवन 1 मिनट की टाइम फ्रेम में आप फॉलो कर सकते हो। आप इसके हिसाब से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। ऑप्शन बाय में आपको नेक्स्ट एक्सपायरी बाय करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड्स मिलेंगे वो एक दो दिन के नहीं होंगे, वो 5 दिन भी चल सकता है, 10 दिन भी चल सकता है। मार्केट पे डिपेंड है कि जब तक आपका ट्रेंड रहेगा तब तक आपको उस ट्रेंड में राइड कराएगा मार्केट। अब तक आप देखोगे 30 पॉइंट की स्टॉप लॉस है, रिसेंट ट्रेड ही है। रिसेंट ट्रेड 380 प्लस पॉइंट का चल रहा है। ठीक है, अभी भी ये लॉन्ग साइड पे ही चल रहा है। इवन 1 मिनट में ये अभी लॉन्ग साइड पे चल रहा है। तो आपको सिंपल इस तरह से यहाँ पे क्लोजिंग पे हमने एंट्री की है, जो ग्रीन लाइन मैंने यहाँ पे मार्क की थी जूम करके, वहां पे हमारी एंट्री हो गई और ये ट्रेंड चल रहा है। तो आपको उस तरह से सिंपल फॉलो करना है। अभी सेम देखेंगे कि हमें शॉर्ट में क्या करना है। तो यहाँ पे जब लाइट ब्लू लाइन नीचे क्रॉस करेगी, सिमिलर कॉन्सेप्ट, लाइट ब्लू लाइन नीचे क्रॉस करेगी तो यहाँ पे क्या हुआ कि लाइट ब्लू लाइन ने इस कैंडल में नीचे क्रॉस किया। तो अभी इस कैंडल में लाइट ब्लू लाइन ने नीचे क्रॉस किया, लेकिन हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई कैंडल भी नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो अभी ये कैंडल तो नीचे क्लोज नहीं हुई, लेकिन उसके बाद वाली कैंडल ने पिंक लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तब सिंपल यहां से अपना शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस अगेन जब ये लाइट ब्लू लाइन अबव पिंक लाइन पे निकलेगी तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा मिनिमम 30 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, मैक्स टू मैक्स आपका स्टॉप लॉस उतना ही रहेगा, मिनिमम नहीं। मैक्स टू मैक्स आपका स्टॉप लॉस 30 या 40 पॉइंट का रहेगा। उससे ज्यादा का कोई गैप अप गैप डाउन का कोई सिनारी होगा वो भी हम आके देख लेते हैं तो समझ में आएगा आपको। तो इस तरह से आपको ट्रेंड्स मिलेंगे। अगर मान लो कि आपको यहाँ पे टारगेट नहीं मिला है और यहाँ तो आप फिर डायरेक्टली अगर लाइट ब्लू लाइन को ही फॉलो करके चल रहे हो, कोई टारगेट नहीं रख रहे हो, तो सिंपल आपका यहाँ पे लाइट ब्लू लाइन जब अबव क्रॉस करेगी तो जहां से हमने लॉन्ग इनिशिएट किया था वहां से आपका एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर किसी ने टारगेट रखा हुआ है तो यहाँ पे 100 पॉइंट का मूव मिला है। अगर उसका टारगेट 100 पॉइंट में आया हुआ है, कोई 50% पोजीशन एग्जिट करना चाहता है तो कर सकता है। जिसका नहीं आया है तो वहां पे स्टॉप लॉस एकदम छोटे छोटे रहेंगे। जब आप आगे देखोगे तो ट्रेंड बड़े मिलेंगे, जबकि यहाँ पे अपना रिसेंट ट्रेंड चल रहा है 380 पॉइंट का। वैसे ही अगेन हम देखेंगे कि यहाँ पे एक लॉन्ग आया था, तो ये लॉन्ग कहाँ से चल रहा है। जूम करता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लाइट ब्लू लाइन ने अबव क्रॉस कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, राइट।
यहाँ पे अराउंड एंड अराउंड, यहाँ पे ये सेकंड जो कैंडल है यहाँ पे लाइट ब्लू लाइन ने अबोव क्रॉस किया है। तो सिंपल आप उस कैंडल के क्लोजिंग पे, ये क्लोजिंग के अराउंड मार्क कर रहा हूं मैं, क्लोजिंग पे आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। अगेन जब लाइट ब्लू लाइन, ये जो लाइट ब्लू लाइन चल रही है, मान लो कि ये यहाँ से नीचे क्रॉस की और कैंडल ने भी नीचे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे आपका एग्जिट होगा। ठीक है, जब तक नीचे क्लोजिंग नहीं करता आप इस ट्रेंड को राइड कर सकते हो। आप अपने हिसाब से टारगेट रख सकते हो, जो आप बैकटेस्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह से टारगेट रखना चाहते हो। इसमें 1 GM 3 1 GM 4 का टारगेट तो आपको छोटे टारगेट में एग्जिट करवाएगा, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि 2% का मूव, 3% का मूव में कितना मूव लेना चाहता हूँ। यहाँ पे आप सिंगल 1 मिनट में 300 पॉइंट, अभी 380 पॉइंट का एक ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे अगेन 300 पॉइंट। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस में काउंट करते हो तो जस्ट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। तो इस तरह से एकदम मिनिमम स्टॉप लॉस पे जब ट्रेंडिंग मार्केट आएगा तो आपको इसमें से बॉटम के अराउंड से कुछ लॉन्ग करने मिलेगा और ट्रेंड लंबे टाइम तक आपको वहां से राइड करवाएगा। अभी आप ये सिनेरियो में देखोगे तो यहाँ पे ये लॉन्ग कहाँ से इनिशिएट हुआ था, आप देखो यहाँ पे लाइट ब्लू लाइन ने नीचे क्रॉस कहाँ पे किया है, लाइट ब्लू लाइन ने अबव क्रॉस यहाँ पे किया, राइट। लेकिन यहाँ पे एक सिनेरियो हमारा मैच नहीं हो रहा है, कौन सा, कि कैंडल ने अबव क्लोज नहीं किया है, लाइट ब्लू लाइन अगर अबव क्रॉस कर चुके हैं तो हम वेट करेंगे जब भी कोई कैंडल अबव क्रॉस करके क्लोज देगी तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग इनिशिएट हो जाएगा। कोई अगर हाई क्रॉस होने के बाद करना चाहता है तो उसका लॉन्ग यहाँ पे इनिशिएट होगा। जो भी रूल्स आप रख रहे हो वो कंफर्म रखना है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 1 मिनट की कैंडल है, 0.5% का डिफरेंस होगा अगर आप हाई भी क्रॉस होने दोगे। तो यहाँ से जो लॉन्ग है वो एक्चुअल में यहाँ से चल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से लाइट ब्लू लाइन अबव क्रॉस कर चुकी थी, यहाँ पे कैंडल नीचे थी, यहाँ पे आके अबव क्रॉस किया, यहाँ पे अगेन लाइट ब्लू लाइन नीचे गई, लेकिन कोई कैंडल ने नीचे क्रॉस नहीं किया था। तो अगेन यहाँ से जो लॉन्ग ट्रेड चल रहा होगा वही आपका कंटिन्यू रहा होगा। तो अराउंड यहाँ पे 300 प्लस का आपको ट्रेड मिला था। तो इस तरह से आप राइड कर सकते हो। सिमिलरली अब मैं 3 मिनट में दिखा देता हूँ एक बार। सिमिलर कॉन्सेप्ट, टाइम फ्रेम खाली चेंज है कि 3 मिनट में आपको जहां से, जो 3 मिनट फॉलो करना चाहता है तो आपको 3 मिनट में जहां से ट्रेड मिला है आप वहां से सिंपल इनिशिएट कर सकते हो। मान लीजिए 3 मिनट में यहाँ पे लाइट ब्लू लाइन ने अबव क्रॉस किया। लाइट ब्लू लाइन फर्स्ट देखना है कि लाइट ब्लू लाइन अबव क्रॉस होना चाहिए। कैंडल क्रॉस होने पे हमें लॉन्ग नहीं कर देना है डायरेक्ट। यहाँ पे लाइट ब्लू लाइन ने क्रॉस किया, ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे कौन सी कैंडल, ये वाली कैंडल, राइट। तो इसके क्लोजिंग पे आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो, या फिर आप एक ब्लू लाइन यहाँ से ऑन रख के उसका कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि भाई एवरी टाइम के हिसाब से कोई ज्यादा स्टॉप लॉस है, कोई गैप अप का सिनेरियो है, तो आप रिट्रेसमेंट भी अपनी ब्लू लाइन टच होने पे या उस तरह से आप वहां से छोटे से स्टॉप लॉस पे आप एंट्री कर पाओगे। ठीक है, आप डायरेक्ट एंट्री करोगे कोई इशू नहीं है, उतना बड़ा यहाँ से भी ये स्टॉप लॉस छोटा ही रहेगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, क्योंकि हमें ट्रेंड यहाँ पे 300 400 500 उस तरह के ट्रेड मिलेंगे इवन निफ्टी में। ठीक है, तो ये रिसेंट ट्रेड है कि 1 मिनट का मैंने दिखाया, ये 3 मिनट में है कि 3 मिनट में हमें कहाँ से ट्रेड मिला है। तो 3 मिनट में हमें 24,800 के अराउंड ट्रेड मिला हुआ है और अब तक यहाँ पे भी 300 प्लस का एक ट्रेड मिला हुआ है। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट, नीचे क्रॉस करे तब क्या करना है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैंडल्स नीचे क्रॉस किए लेकिन लाइट ब्लू लाइन कहाँ पे आके क्रॉस किए, यहाँ पे क्रॉस किए। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्रॉस किया लेकिन यहाँ पे कोई किसी कैंडल ने नीचे क्रॉस नहीं किया है, तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट इनिशिएट नहीं होगा। जो लॉन्ग ट्रेड चल रहा था वही ट्रेड कंटिन्यू रहेगा, मतलब कि जो 3 मिनट में लॉन्ग ट्रेड कहाँ से चल रहा था, तो आप देखो यहाँ पे गैप अप सिनारियो है। ठीक है, तो इवन यहाँ से किसी ने अगर लॉन्ग किया हुआ है तो उसका ट्रेड यहाँ से चल रहा है 24,860, तो वो वहां से कंटिन्यू कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। लाइट ब्लू लाइन को नीचे क्रॉस करना चाहिए, कैंडल क्रॉस होने पे हमारा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। ठीक है, तो लाइट ब्लू लाइन नीचे क्रॉस करेगी तभी हमारा शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट होगा और आप लॉन्ग ट्रेड जो कर रहे हो वहां से निकलोगे, तो आप यहाँ से भी लॉन्ग इनिशिएट करके बैठ सकते हो। ओके, तो इस तरह से सिंपल हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है। हमें इसमें ज्यादातर आप 5 मिनट का भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ज्यादा बड़ी टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 मिनट 3 मिनट में जो ट्रेड मिल रहे हैं वो 300 400 पॉइंट्स के मिल रहे हैं। जो इवन आप दूसरे कोई भी स्ट्रेटेजीज देखोगे, कोई भी जो ट्रेडिशनल हमारी स्ट्रेटेजीज होती है आरएसआई के बेस पे होती है, कोई वीवेप पे कर रहा होता है, तो उसमें भी आपके स्टॉप लॉस अराउंड 70 80 या 100 150 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस रखते हो आप। पोजिशनल ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको उतने रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके 20 30 पॉइंट, इवन 1 मिनट के अंदर आपको 300 400 पॉइंट मिल रहा है, तो आप 5 मिनट में जाके जाके ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो आप सिंपल 1 मिनट 3 मिनट का यूज करो,
स्टॉक में भी आप सिमिलर यूज कर सकते हो, 1 मिनट 3 मिनट की टाइम फ्रेम में जाके एंट्री कर सकते हो। ठीक है, आपकी एंट्री स्पॉट के ऊपर से ही रहेगी। आप इसको XAUSD, बिटकॉइन, एनीथिंग जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो उसमें कर सकते हो। बिटकॉइन वगैरह जो 24 आवर मार्केट चलते हैं तो उसमें आप 5 मिनट की अगर टाइम फ्रेम रखोगे कोई इश्यू नहीं है, उसमें आप रख सकते हो। बैक टेस्ट करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप 1 मिनट की टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ज्यादा ट्रेड्स नहीं होगी, आप 1 मिनट के चेक करोगे। अगर आपके पास बेसिक वर्जन होगा तो 1-2 मंथ के डेटा अवेलेबल होगी, जहाँ पे मैक्स टू मैक्स 3 या 4 ट्रेड मिले होंगे, क्योंकि मार्केट जब भी ट्रेंडिंग रहा होगा तो आपको पूरे ट्रेंड में इवन 1 मिनट में भी राइड करवाएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम में जाने की जरूरत नहीं रहेगी और सिमिलरली आप इस पे वर्क कर पाओगे। ठीक है, ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ टेक्स्ट करके, तो जिसको भी समझ में आ जाए कि सेल बाय ट्रेड कब इनिशिएट होगा। तो बाय ट्रेड जब लाइट ब्लू लाइन अबव क्रॉस करेगी पिंक लाइन को, ठीक है, तब आपका लॉन्ग इनिशिएट होगा। लेकिन उसमें एक और क्राइटेरिया है कि आपकी कैंडल पिंक लाइन के अबव होनी चाहिए। ओके, अब सिमिलरली यहाँ पे सेल का एक लिख लेता हूं, जहां पे जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसका रिकॉर्डिंग भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ये अगर सेल का ट्रेड है तो सिमिलरली लाइट ब्लू लाइन ठीक है, लाइट ब्लू लाइन जब पिंक लाइन को क्रॉस करेगी डाउन साइड पे, तो अब आपका सेल इनिशिएट होगा। लेकिन उसमें भी आपकी कैंडल भी उसके साथ पिंक लाइन के नीचे क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रूल है, सिंपल यही रूल है, यही एंट्री पॉइंट है। मतलब कि मान लो कि बाय पॉइंट का जो एंट्री पॉइंट है उसके लिए स्टॉप लॉस सेल पॉइंट है, और सेल पॉइंट का जो एंट्री पॉइंट है उसके लिए स्टॉप लॉस बाय पॉइंट है, क्योंकि आपके ट्रेड कंटिन्यू चलेंगे इसमें। ठीक है, बीच में आप अपना कोई टारगेट रख रहे हो, कोई बोल रहा है कि नहीं हम 1% निफ्टी पे एग्जिट करेंगे, कोई बोल रहा है हम 1.5%, मतलब कि 200-300 पॉइंट पे निफ्टी का ट्रेड में टारगेट लेना चाहता हूँ, उतने पॉइंट पे मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं 300 पॉइंट पे। तो आप उस तरह से बैक टेस्ट करके उसको अपने सिस्टम को प्रूव करके फिर वहां पे आप उतना टारगेट रख के चल सकते हो। ठीक है, तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा।